कि प्रियंका का बड़ा जिक्र आपका चलता है, अन्नू कपूर डालो गूगल पे तो अभी भी आता है। सात खून माफ में किस सीन मना कर दिया था? वॉज इट बिकॉज आप उम्र में बड़े थे? वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी? क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? नहीं करती यार, नहीं करती। हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। सवाल इसलिए पूछा मैंने कि प्रियंका चोपड़ा एतराज में थी, और एतराज कि प्रियंका का बड़ा जिक्र आपका चलता है, अन्नू कपूर डालो गूगल पे तो अभी भी आता है। ऐसा रहा कि एक शिकायत रही आपको कि क्यों उन्होंने मना कर दिया था? नहीं, वो उसमें था ना भाई, अपना ये सात खून माफ। सात खून माफ में। हाँ, सात खून माफ में किस सीन मना कर दिया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं और हुआ था। उन्होंने भी बाद में कहा कि ये सब रविश बातें हैं, फालतू इसको। नहीं 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 नहीं, वो क्या क्या था कि जब विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी ना, तो उसने कहा कि प्रियंका के जो मरहूम फादर, जो बेचारे कर्नल साहब, बहुत बहुत बढ़िया आदमी, तो भाई साहब कभी भी मिलना हो जाता, अरे कर्नल साहब आते तो मैं तो उसको सेट के ऊपर बेटा ये करके, अब जब 7 सीन करना है तो जाहिर है कि वो हिचकिचाएगी। तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा भैया सुनो, ये सीन ही काट दो। अब मैं वो थोड़े हूँ कि जो मुझे सीन के लिए। तो आपको बेटी वाली फीलिंग आ रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैं बेटी बोल रहा हूँ तो कुछ और समझूँ, ऐसे नहीं था। ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी जो वासनात्मक ज़रूरतें हैं वो इसी जगह पूरा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जी? तो विशाल भारद्वाज ने कहा नहीं सर, सीन मैंने लिखा है, ऐसे थोड़े काट दूंगा, आप देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। मैं कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मैंने तो इस तरह के सीन्स इससे पहले भी फिल्म्स में किए हैं, जैसे एक प्रोफेशनल आदमी करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद जब ये आया और उठा के जी उन्होंने हो सकता किसी का पब्लिसिटी स्टंट हो। अब ये पब्लिसिटी स्टंट आप मुझसे उम्मीद मत करना। आई एम टू डल ए पर्सन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। सो उन्होंने कहा कि वो ये कि उन्होंने साहब अन्नू कपूर को किस करने से। मैंने कहा ठीक है यार, उसकी अपनी मर्जी है भाई। देखिए ये एक हीरोइन, आज हीरोइन है, ठीक है, तमन्ना भाटिया आपको किस करने से मना कर देती, आप क्या बोलोगे? नहीं कर, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आपको क्या, आपको किस करने वाली 65 लाख है आपका सब्सक्रिप्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सो उसमें इतना बड़ा इशू सारा मिला के 35 मिलियन से है जी। सारा मिला के 35 मिलियन। हाँ, तो 3.5 करोड़ हो गया ना, फिर तो 3.5 करोड़ है। मैंने 3.5 करोड़ में 65 लाख तो किस करने वाली है, अनटिल अनलेस आपको आप तो किस करने कुछ और हो जाए। सो ये बात उछल गई। तो एक पॉइंट के ऊपर मैंने कहा कि भाई यार, उनकी मर्जी है, अब वो पूछते ही चले जा रहे हैं, मीडिया का तो काम है ये। तो मैंने मतलब इसके रीजन को लेकर सवाल उठे थे कि वॉज इट बिकॉज आप उम्र में बड़े थे? वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी? आपको गुड लुकिंग नहीं? क्या क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? क्योंकि ऑकवर्ड सीन नहीं, मतलब ये ऐसा होता नहीं, आमतौर पर सब प्रोफेशनल होते हैं। और मैं तो इस चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूं कि उसने कभी कुछ कहा होगा। आई एम टू स्मॉल ए पर्सन फॉर अ सुपरस्टार लाइक प्रियंका चोपड़ा टू इवन थिंक अबाउट मी। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट में किसने उड़ाया अपने को पता है। अब मेरे पास इतना दिमाग है नहीं, और ना मेरे पास इतना टाइम है, ना एनर्जी है, ना मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने कह दिया, अरे मैंने कहा नहीं करती यार, नहीं करती, हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात तो सही है बॉस, जब तक आप हीरो नहीं बन जाते हो, आप हीरो बन गए, फिर समीकरण जो है वो बदल जाता है। अभी नवाज भाई ने किया है, हाँ? नवाज भाई ने किया अपने से 24-26 साल छोटी लड़की को किस, और कह रहे थे बड़ा सॉफ्ट लगता है, हमारी पॉडकास्ट में कहा। हाँ, वो उसके साथ मेरा एक बार गोवा के अंदर साबका पड़ा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे किसी क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा। तो मैंने पूछा, मैं स्टडी करके गया कि एमएससी में उसने केमिस्ट्री में एमएससी किया हो, तो मैं तो बड़ा प्रभावित हो जाता हूँ, मुझे वैज्ञानिक चित्त का आदमी हूँ, और मेरे मन में आदर भी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का, यार आपको एमएससी में किया, मैं तो 10वीं पास ही कर पाया।
तो मैं जितना भी उनसे पूछने की कोशिश करूं वो कुछ बात ही नहीं खुले। तो मैंने कहा कि शायद थोड़ा लाइटर मूड में ले जाऊं, तो मैंने कहा कि अच्छा आपके जीवन में प्रेम प्रसंग हुए हों। तो उसने जिस तरह से बोला, हाँ बहुत आए बहुत चले गए, तो मुझे लगा बहुत फ्रिवलेस किस्म का आदमी है वो। बहुत आए बहुत चले गए का क्या मतलब है बे? व्हाट डू मीन बाय दैट? ये बहुत ही सस्ते किस्म का एक कमेंट होता है। जैसे अभी आप ही बोल रहे थे कि वो 26 साल की लड़की का जो वो था बड़ा अच्छा लगा। सॉफ्ट सॉफ्ट लगा हाँ, उन्होंने बहुत कहा। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगा यही। हाँ तो ठीक है, अगर लगा भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की, सच बोलने का ठेका तूने ही ले रखा है क्या? सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है। इट सीम्स लाइक आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी नहीं गई। एक उसके पास मेरा जवाब देने का वो ही तो कुछ था ही नहीं, तो मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे जिन्होंने बुक किया था कि सर आप ही बोल रहे थे, मैंने कहा तुमने किसको लाके सामने बिठा दिया मेरे? फ्रैंक बात तो ये थी, गोवा में था ये, और मैं उस वक्त सचिन तेलंग मेरे साथ थे। मैंने कहा सचिन किसके सामने लाके बिठा दिया ये? और जब कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको यहां पे कुछ जगहों के ऊपर सच बोलने की जरूरत नहीं है। एक स्त्री का सम्मान रखने के लिए, एक स्त्री का मान सम्मान रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। घुमा के कैसे? आपकी भाषा है, आप इंग्लिश में थोड़े बोल रहे हैं। इंग्लिश में माँ की गाली बकेंगे तो सॉफ्ट लगती है, लेकिन अपने हिंदी में आप तो उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, माँ बहन कर दे तो बहुत बहुत गाली चुभती है। तो बोलने का तरीका होना चाहिए ना, बोलने का तरीका होना चाहिए। आदर, आदर, स्त्री के प्रति आदर। आप किसी की भी बात करें, आप उसके प्रति आदर बना के रखिए। आप बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने आपको जवाब दिया, आपको लगता है आपका भी अनादर किया? मेरा अनादर क्या करेगा? मैं तो उठा जैसे के फेंक दूंगा। उसने अपना आपका अनादर किया, मेरा अनादर ऐसे नहीं हो सकता सर। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, वो मेरी कर्म भूमि है, और मैं अपनी कर्म भूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए और मातृभूमि के लिए मैं बहुत सचेत हूं और बहुत ओ। मेरा क्या अपमान करेंगे आप? मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं तो सर, मुझे तो प्रोड्यूसर ने आपके सामने बिठाया है, आप प्रश्न पूछेंगे और मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप बड़े प्यार से इतना आदर दे रहे हैं, आपने 2 आदर दिया, मैं 5 आपको आदर दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। उसने ऐसी कोई अनादर वाली बात मुझसे कही नहीं है। अनादर वाली बात तो कर भी नहीं सकता है। क्या करेगा मुझसे अनादर वाली बात? मुझसे क्या करेगा अनादर वाली बात? अनादर शब्दों में ही नहीं होता, कई बार भाव में होता है। और और उसका भाव क्या है? जैसे आपको बात याद रह गई कि बड़े आए बड़े गए, आपको लगा कि हाँ, बहुत ये कैजुअल था। मुझे लगा कि मैं प्रेम प्रसंग की अच्छा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। तो शायद मैंने कहा लाइटर मूड में, शायद एमएससी पता नहीं कैसे, कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया, कहाँ से कुछ किया। भाई अगर आप मुझसे आज कहते कि आपने साहित्य में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया है, तो मैं आपको उसी तरह सवाल पूछूंगा ना। मैं आपसे फिल्मी गानों के सवाल नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपके कौन कौन से साहित्यकार पसंद है, आप वो कविता अगर मुझे सुनाए तो। यही सवाल पूछना चाहिए ना भाई, और कैसे पूछूंगा मैं आपसे? मस्तराम की कविता तो थोड़े पूछूंगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो वो सोच के मैंने उससे वो सवाल पूछे, मैं तैयार करके आया था कि अपने बारे में बताएं, माता पिता कहाँ थे, कहाँ पढ़ना हुआ। लेकिन उसका जो वो था, वो शायद बात नहीं करना चाहता था। मैं भी बेवकूफ़ था, मुझे भी समझ जाना चाहिए कि बंदे के पास कुछ है ही नहीं, तो बात क्या करेगा? तो लेकिन टाइम तो है, वहाँ 800 लोग बैठे हुए हैं और वो बहुत बड़ा स्टार है, तो कुछ तो करना चाहिए। कलाकार स्टार में अंतर क्या होता है सर? नंबर का खेल है दोस्त, पूरी दुनिया नंबर का खेल है। आपके 350 करोड़ चाहने वाले हैं, माइकल जैक्सन के 35 करोड़ थे, अन्नू कपूर के 35 भी नहीं होंगे। सारा खेल इसी का है। माया महा ठगनी हम जाने,
सारा खेल नंबर का खेल है। नंबर के खेल की वजह से एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है, नंबर के खेल की वजह से एक आदमी झाड़ू देने लगता है। नंबर का खेल है। योग्यता के ऊपर नंबर आप बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। योग्यता नहीं, पैसा पैसा पैसा, मनी 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 मनी, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स।